तो ये तात्पर्य में आगे आएगा, लेकिन बात प्रासंगिक है इसलिए मैं बोलूँगा कि भगवान के भक्तों का यश भगवान से अलग नहीं है। और अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा व्यतिरेक में देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई पति है तो उसकी पत्नी की निंदा करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो आप क्या बोलेंगे? आपकी तो निंदा नहीं की है तो अब क्या बोलेंगे? पतियों बताइए क्या बोलेंगे आप? एक पति यहाँ है, दूसरे पति, क्या बोलेंगे आप? हम तो संबंधित है, इज इट नॉट? आप किसी के बच्चे की प्रशंसा करिए, छोटे बच्चे की, देखिए माता पिता इतना खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? याद रखना हम इस बात को, किसी भक्त की हम निंदा कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी तो कर रहे हैं, भगवान को क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ तो थोड़ा थोड़ा संबंध होता है तब व्यक्ति बुरा मान जाता है कि वो भी झूठा संबंध है, सच्चा संबंध तो नहीं है। एक छोटा सा पास टाइम में सुनाने की इच्छा हो रही है पुंडरीक विद्यानिधि के संबंध में, बड़ा मज़ेदार पास टाइम। उसके बाद फिर भागवतम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं। और बात इससे पहले भी आई थी ना कि या तो कृष्ण कथा से संबंधित हो या उनके भक्तों से संबंधित हो, जो उनके मकरंद के रस को लगातार पीते रहते हैं। तो वहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि पूरी आते हैं, बहुत रुचिकर पास टाइम। और उन्होंने देखा कि ओढ़न षष्ठी फेस्टिवल हो रहा है, तो ओढ़न षष्ठी में वो जो माड़ लगा हुआ कपड़ा होता है वह जगन्नाथ को अर्पित करते हैं ना सर, और वही कपड़ा राजा भी धारण कर लेता है। तो माड़ लगा हुआ कपड़ा अपवित्र होता है, तो उनको लगा भाई यह क्यों भगवान को अर्पित करते हैं। स्वरूप दामोदर जी को कहा, तो स्वरूप दामोदर ने कहा भगवान तो ब्रह्म है, उन्हें तो कुछ भी कोई पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं, और इस एक प्रथा चल रही है, परंपरा चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राजा भी ब्रह्म हो गया है और इनके सेवक भी ब्रह्म हो गए हैं कि अपवित्र कपड़े को पहन रहे हैं। हाँ 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 से करके हंस के चले गए, कोई अपराध नहीं था ना, इतना मजाक तो चलता है भाई, है कि नहीं? रात में जगन्नाथ और बलराम जी उनके सपने में आए कि तुम बहुत परंपरा दिखाने वाले हो तुम सिखाओगे, ये यहाँ पे पूजा हमारे हिसाब से चल रही है, तुम सिखाओगे यहाँ पे। और दे चांटे मारना शुरू किए, धाय 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 चांटे। तो कहते हैं बाप बाप बचाओ बचाओ हमको, छोड़ दो, क्षमा अपराध क्षमा अपराध क्षमा करके। तो अब वो सपने में मारे चांटे, लेकिन असलियत में उनके गाल ऐसे फूल गए जोर से, इतना चांटे मारे। हैं? हाँ भाई, चैतन्य भागवत में वर्णन है इसका। तो 15 दिन तक वो अपने घर के बाहर, मतलब पूरी मुझे घर से बाहर नहीं निकले थे। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों का यश कितना लिंक्ड है भगवान से, कितना एक्चुअली कितने पॉजिटिव है कृष्ण, नहीं, अपने सेवकों के संबंध में। मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत स्ट्राइक कर रहा था, ये लीला मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। ये बात समझिएगा, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सिंपल सी बात भूल जाते हैं। आज भी मैं दोपहर में से एक ही माला जप कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भगवत धाम जानने में कठिनाई क्या है? कठिनाई कुछ भी नहीं है, अपराध नहीं करें बस। आप क्या थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्या बोल रहे थे? अपराध करने से अपराध होता है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। और बार बार हम देख रहे हैं महाराज की बाकी एक बात बड़ी गंभीर होती है, थोड़ा वाणी पे आदमी स्वयं कर ले तो कितना अपराध से बच जाएगा। एनी जस्ट सम रिफ्लेक्शंस व्हिच केम टू मी, जस्ट विल गो फॉरवर्ड। हम लोग सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी अब दिग्विजय के लिए निकले हैं और वह विभिन्न वर्षों में कुछ जीते थे, भद्राश्व, केतुमाल इत्यादि। एक बात ध्यान देने वाली हो कि कल भी मेरे को मन में आ रहा था बताने के लिए, फिर मैं रह गया कि देखिए जो कली है वो केवल भारतवर्ष में है, अन्य वर्षों में कली नहीं रहता। यह 5वें स्कंद में आप देखिएगा, मैं पढ़ा हूँ, एकदम से रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन एकदम मैंने किसी भक्त को कोई मुझे पूछा था, वृंदावन बिहारी प्रभु पूछ रहे थे, मैं एकदम एग्जैक्ट निकाल के दिखाया था कि कली, या फिर लघु भागवतमृत में, दोनों में से कहीं मैं पढ़ा हूँ कि कली जो है वो स्वर्ग में कली है क्या? नहीं है, कली केवल भारतवर्ष में रहता है। ये सत्युग त्रेता द्वापर कली केवल यहीं पर रहता है, और कहीं पे इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन नहीं रहता। अब जो भी रहता है, मतलब एक मौसम रहता है, हमारी तरह से मौसम चेंज नहीं होता, धर्म अधर्म का लोप नहीं होता, सॉरी धर्म का लोप नहीं होता। अच्छा चलिए, जो भी है, अब परीक्षित महाराज अलग अलग स्थानों पे जाकर के विजय प्राप्त की, और वो क्या किए और क्या किए वहाँ पे हम सुनेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे बोलिए, यस प्रभु। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय 13, 14, 15 श्लोक।
तत्र तत्रोपशृण्वानः तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मना स्वपूर्वेषां महात्मना प्रगीयमाणं च यशः प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्णिपार्थानां स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्य उज्जृम्भितलोचनः प्रीत्युज्जिम्बितलोचनः महाधनानि वांसांसि महाधनानि वांसांसि ददौ हारान् महामनाः ददौ हारान् महामनाः। काफ़ी लंबा अनुवाद देखिए। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वह यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। आंखें खोली का मतलब क्या हुआ? अम्यूजमेंट में इस तरह से आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो स्पष्ट है, श्लोक तो आसान है समझने में। तत्र तत्र अर्थात वहाँ वहाँ, अर्थात उन स्थानों पे, अर्थात कौन से नाम थे वो? भद्राशव, केतुमाल, ऐसे सारे भारतवर्ष। महात्मा नाम, भगवान के महान भक्त। महात्मा का अर्थ क्या होता है, कोई जानता है? महान आत्मा जिसकी है, अर्थात आत्मा अर्थात मन। और क्यों मन वाला कहा जा रहा है? भगवान की महिमा उसके मन में अट गई है। संकीर्ण मन वाला व्यक्ति भगवान की महिमा को नहीं समझ पाता है। महात्मा इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। स्वपूर्वेशाम, अपने पुरखों के विषय में। पूर्वेशाम जो से पूर्व में आए हैं, और कौन पूर्व में आए? स्व, उनके संबंधी, उनके पितामह थे ना, अर्जुन आदि, ये सब। प्रगीयमाणाम, गाए जाने वाले। यशः उपशृण्वानः, यश को निरंतर सुनते हुए। यानी कि पहला क्या चीज़ सुना उन्हें? अपने पितरों के यश को सुना। कृष्ण महात्म्य सूचकम च, और भगवान कृष्ण के यशस्वी कार्य को सूचित करने वाले। प्रगीयमाणम यशः उपशृण्वाना, ये बार बार जोड़ना होगा। यानी कि जब अर्जुन के बारे में बात हो रही है, युधिष्ठिर महाराज के बारे में बात हो रही, तो भगवान का यश भी सूचना देने वाली बातों को भी वह सुन रहे थे। जैसे अगर आपको याद हो, अभी अर्जुन ही बोल रहे थे कि मैंने इंद्र का महेंद्र भवन में अर्ध आसन प्राप्त किया, तो वहाँ जोड़ दिए ना, किसके प्रभाव से? भगवान कृष्ण के प्रभाव से। तो वहाँ अपनी उनकी बात के संग कृष्ण का यश आ गया कि नहीं? इसी तरह से वो सुन रहे थे। अश्वत्थाम्ना अस्त्र तेजसः आत्मानं परित्रातम च, बड़ा स्पष्ट है। अश्वत्थामा के अस्त्र से स्वयं की रक्षा के बारे में सुना, यह भी मैंने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ था। वृष्णि पार्थानाम स्नेहम च, और वृष्णि तथा पृथा की संतानों के बीच स्नेह के बारे में सुना। ये आप जानते हैं हो या नहीं, भगवान कृष्ण जब आते थे हस्तिनापुर में तो उनको बहुत स्वागत होता था, और हर दिन ऐसा होता था कि वो पहली बार आए हों। घर में आप देखेंगे कि कभी कभी घर वाले बुलाते हैं कि आप आइए वापस घर, तो शायद पहले दिन कुछ स्वागत होता होगा, कुछ पुआ पकौड़ी खिला देते होंगे, बाद में कहते हैं आटा पीस के लाओ, सब्जी लेके आओ, नॉर्मल हो जाता है कि दुकान पे बैठो, और जो भी है, मतलब व्हाटएवर होता है कि नहीं। हर दिन स्वागत कौन कर सकता है? तुम्हारा समझा रहे थे कि हस्तिनापुर में जब रहते भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ, थोड़ी बहुत ही तो रानी थी उनकी, 16,108 माता जी से, वो भी रानियाँ। और रानी का मतलब क्या?
रानी का मतलब उनकी शैलेंद्रियाँ क्या लीजिए, वो असिस्टेंट्स और सब कुछ के साथ उन सबका स्वागत सत्कार होता है। ये प्रेम नहीं तो क्या है बताइए। और यहाँ आप देखिए ना, इस्कॉन वृंदावन में भगवान का 2 बार तो श्रृंगार होता है कि नहीं सुंदर तरह से, रोज ही होता है, कौन बोर हो रहा है बताइए। तो वृष्णि और पार्थियों के पार्था नाम मतलब युधिष्ठिर आदि के बीच में जो स्नेह था उसके बारे में सुना। तेषाम केशव भक्तिम चा, और उन सब की भगवान कृष्ण में भक्ति के बारे में भी उपशुण्वाना, निरंतर सुनते हुए परम संतुष्ट, अत्यधिक प्रसन्न हुए। कौन अत्यधिक प्रसन्न हुए? परीक्षित महाराज। यस। प्रीति उज्जृंभित लोचन, हर्ष से खुले नेत्र वाले। ये इसका अर्थ आप समझते हैं? हर्ष से हमारे नेत्र कब खुलते हैं? जब आप बहुत भूखे होते हैं और प्रसाद आता है, वाह एक तो तरह का है ही। और बाकी जैसे भगवान का विग्रह भी हम देखते हैं सुंदर तरह सजा रहता है तो आदमी की आंखें खुल जाती हैं, खुश हो जाता है। या कभी नोट दिखता है तो खुश हो जाता है ग्रीन। आजकल तो वो सुख भी नहीं रह गया, सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले से किसी के हाथ में नोट आते थे तो खुश रहता था सैलरी, अब तो सब ऑनलाइन ट्रांसफर, कुछ कोई कहीं कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी व्यक्ति हर्षित होता है। जैसे मुझे याद है जब मेरा आईटी का जब मैं सिलेक्शन देखा था, ड्राइंग देखी थी तो मेरी आंखें प्रीति उज्जृंभित लोचन, हाँ एकदम आंखें खुल, वाह तो होता है कि ऐसा हो जाता है, सुना होगा हमने। तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ कि हर्ष से व्यक्ति किस प्रकार से आंखें उसकी गोल हो जाती है, एकदम खुश हो जाते हैं। महामना, विशाल हृदय वाले महाराज परीक्षित ने तेभ्य महादनानी वासांसी हारान ददाऊ, उन सबको महाधन, बहुमूल्य धन, कपड़े और हार आदि दिए। तो यहाँ पे महामना क्यों कह रहे हैं? कंजूस नहीं हैं, उदार वाले, ठीक है, इजी है श्लोक। तात्पर्य, राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है, जब से भी राजा लोग बनना शुरू हुए। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे कृष्ण। अच्छा, अब थोड़ा स्ट्राइक कीजिए, एक कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइक कीजिए कि यहाँ भारत का एम्बेसडर अगर अमेरिका जाता है, राजा भी नहीं एम्बेसडर, तो कभी कृष्ण कथा चर्चा होती है क्या? या प्राइम मिनिस्टर जाते हो? सोचिए कि चाइना के प्रेसिडेंट आए यहाँ पे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि सत्यम परम धी, आपने अच्छा बताया ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होने वाला है कि नहीं? कभी न्यूज़ में आया हो कि आज चाइना और भारत के प्राइम मिनिस्टर जो भी मिले हैं, आज उनके भगवत गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक पे काफ़ी चर्चा हुई? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। गीता दी होगी नहीं, चर्चा करने का सामर्थ्य है ही नहीं, कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। स्ट्राइकिंग है ना, स्ट्राइकिंग है। युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध क्या कर, से कौन युद्ध करेगा? जीत लेते थे तुरंत। भेंट स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं तो कृष्ण के बारे में श्रवण करने। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है? जहाँ जहाँ जाते थे, ऐसा नहीं कि कहीं भी जा रहे हो ना हो रहा हो, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगवान का यश स्थापित था उनके राज्य में। ये सोचा नहीं आपने? अर्जुन और युधिष्ठिर के बारे में जिस भी केतुमाल वर्ष और किसी वर्ष में जा रहे हो, वहाँ वहाँ पे उनके बारे में वर्णन हो रहा है, सब जान रहे हैं। कितने प्रतापी राजा होंगे। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, मान लीजिए भोपाल चले जाएं हम लोग। कौन जान रहा है भोपाल में आपको? मूंगफली बेचने वाला भी नहीं जानेगा, बताइए, है कि नहीं? हाँ एग्जैक्टली, डीएम को भी ना जाने। यस, हम लोग तो क्या है, हो सकता है कि जो सिटी का डीएम हो वो व्यक्ति भी उसको डीएम को न जान रहा हो। हम ही को देख लीजिए, हम कौन सा जान रहे हैं मथुरा का डीएम कौन है? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मान लो शादी कपड़े में आके बैठ जाएंगे तो हम बैठे कुर्सी बैठी कथा सुनिए, हमें तो कुछ नहीं पता ना। अब देखिए हम लोग पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि पूरे विश्व में कहीं पे भी जा रहे हैं और सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारीगण,
कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि मान लीजिए कोई पति है तो पत्नी को कुछ कहेंगे तो पति को बुरा लगेगा, पत्नी को कुछ पति को कुछ कहेंगे तो पत्नी को बुरा लगेगा, पत्नी को कुछ कहेंगे तो पति को बुरा लगेगा, बच्चे को कुछ कहेंगे तो माता पिता को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है। तो वो अब उसको पॉजिटिव में ले लीजिए, कृष्ण के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो कृष्ण सुखी हो रहे हैं। महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे किस प्रकार से वो जब भक्तों का गुणगान करते ऐसा लगता है उनके 100 मुख होते थे, 100 मुख। और हरिदास पंडित कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए प्रस्तुत हुए थे तो हरिदास पंडित नाम था उनका, जो यहाँ पे मदन मोहन जी के, गोविंद देव की पुजारी थे कि मदन मोहन, नहीं प्रभु जी मदन मोहन की माला गिरी थी, गोविंद की नहीं, मदन मोहन की थी। तो उनके बारे में लिखा है कि कभी काया वाणी और मन से वैष्णवों को संतोष करते थे। देखो कितना सिंपल सा गुण लगता है ना, कितना सिंपल है ना। वाणी से, शरीर से, मन से किसी भी भक्त को कोई संतुष्टि ही प्रदान करते थे। जस्ट सो सिंपल बट सो डिफिकल्ट फॉर अ डिवोटी। आज मैं बहुत डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था इसके ऊपर कि वैष्णव समाज में तो कम से कम एक सम्मान की भावना होनी चाहिए ना। एटलीस्ट अमंग डिवोटीज दे शुड बी ए कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, एटलीस्ट अमंग डिवोटीज। अगर यहाँ पे भी मतलब कहते हैं बैक बाइटिंग और ये चलेगा तो फिर बाहर की दुनिया में तो वो प्रोडक्ट बिक ही रहा है कि नहीं? इट्स वेरी स्ट्राइकिंग, नहीं? और एक प्रश्न मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि भक्तों का अहित करके, या कभी कभी मैंने सोचते हैं कि किसी की निंदा करके भक्त का हम बच जाएंगे। बिफोर वी गो फॉरवर्ड लेट अस थिंक अबाउट, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कहेंगे प्रभु जी हम तो कभी निंदा करते नहीं, तो ठीक है वो तो अलग बात है, लेकिन माइक पे बताइए कुछ। माइक ही गायब हो गया, माइक पे बताइए कुछ। शास्त्र में प्रमाण है कि जब जब भक्तों की निंदा हुई तो भगवान के प्रति भगवान ने अपराध लिया, चाहे दुर्वासा मुनि हो चाहे कोई भी हो, तो हम बच नहीं सकते। अब प्रमाण मानेंगे तो हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं? यस, गो इन द बैक। जैसे शास्त्र में कहा है कि पागल हाथी के समान है ये वैष्णव अपराध। जैसे कोई अच्छा सा गार्डन है, उसमें हाथी जाके उथल पुथल करे, इसी प्रकार हमारी जो भी भक्ति की हुई होती है वैष्णव अपराध से सब। यस, और आप देखें गार्डनिंग आपने की है, गार्डनिंग अनुराधा माता जी ने करवानी। माता जी को मेरा माइक दीजिए। माता जी, आपने अपने गार्डन में बहुत सारी बाड़ और लगा रखी होगी, बताइए कोई पागल हाथी घुस जाए तो उसके लिए कोई आपके पास है व्यवस्था? अभी तो कोई नहीं है। अभी तो कोई नहीं। ठीक है, दे दीजिए। हम जानबूझ के थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। तो पागल हाथी घुस जाएगा तो क्या तो सब बर्बाद कर देगा? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हम सोच रहे हैं कि अपराध करके हम बच जाएंगे, कुछ होगा नहीं, तभी तो कर रहे हैं ना। देखो जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ को पानी में डुबो करके अच्छे से और फिर छोटी उंगली से उसमें अंदर घुसा रहे हैं। कभी करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? वो तो बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई है यहाँ पे? मैं तो पता है कि बहुत जोर का झटका लगेगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे चल जाता। तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। लेकिन और मैं इस पर विचार करना चाह रहा था कि क्यों करता है अपराध भक्तों के प्रति। एक तो बात यह है कि वो भक्त नहीं मानता है, ऐसा तो नहीं है, भक्त तो मानता है, भक्त नहीं मानता है। एक तो ये भी है बहुत महत्वपूर्ण कि वह मेरे अनुसार नहीं काम कर रहा। मैं कभी गलत हुआ हूँ क्या? बताइए, मेरी कुंडली दिखवा लीजिए आप। कुंडली में लिखा है कि कभी प्रभु जी गलत हो ही नहीं सकते हैं, ये जो निर्णय करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। वो भक्ति की महिमा को नहीं समझ पा रहा है। श्रवण की कमजोरी, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। गुड़ाकेश प्रभु ही बात बता रहे थे, स्पेशली मैनेजरों को सुनना चाहिए, लेकिन कठिनाई क्या है कि मैनेजर लोग नहीं सुनते हैं। मैनेजरों को जरूर सुनना चाहिए। मैनेजमेंट में वैसे ही क्या कहते हैं, अपराध का खतरा रहता है, और नहीं सुनने से और अपराध की भावना बढ़ती है, क्योंकि मर्त बुद्धि होती है।
एक बार बोले कृष्णा। अब बताओ लिटिल कृष्णा, कृष्णा बोलने से, मैं कई बार बात को रिपीट किया हूं ना कि कृष्णा बोल देने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होने किसको दिख रहा है? वो व्यक्ति पुण्यात्मा हो रहा है, कृष्ण की तो अग्रसर हो रहा है, कृष्ण को अपना मानते, कौन दिख रहा है? कोई दिख रहा है? किसी को तो नहीं समझ में आता। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि शास्त्रीय श्रद्धा का नितांत अभाव, इसी कारण से व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा। दिस इज वेरी प्रोफाउंड। और आप कभी भी देखिएगा ऐसी चर्चा में व्यक्ति अपने हृदय को कुंठित महसूस करेगा, कभी भी, चाहे मजाक में कुछ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्त, अच्छा एक और लॉयर गिरी कर देते हैं यहाँ पे। अनन्य भक्त ना, अनन्य भक्तों को विलग नहीं कर सकते, तो अनन्य तो ना है। तो अभी हरे कृष्णा करना शुरू किया, दीक्षा हुई नहीं इसकी, अनन्य कहाँ से हो जाएगा वो? तो अजामिल कौन सा अनन्य था, जरा बता दीजिए। न अन्य अनन्य। अजामिल जैसे व्यक्ति के प्रति भी यमराज जी की ऐसी बुद्धि थी, हमारा वैष्णव अपराध हो गया। सो इट इज वेरी सटल। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। अब आप इसमें घुमा दीजिए कि भगवान की, हम भगवान की निंदा, ना 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 ना, तौबा तौबा, हम भगवान की निंदा कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी की डिवोटी है। लेकिन अगर भक्त की निंदा कर रहे हैं तो उसी प्रकार से, है कि नहीं? देखिए एक और बात होती है, मान लो आपको किसी का प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा है, अरे क्या बकवास कर रहे हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए। कह दो भाई कि आपको उनका प्रवचन से प्रेरणा नहीं मिल रही है, दैट इज फाइन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उसको पूरा नीचे आप उतार दीजिए कि नहीं ये तो फालतू बोलते हैं, तो कुछ काम का नहीं है इत्यादि। नहीं, ये गलत है। ये सब चीज़ें सूक्ष्म है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पे बहुत गंभीर बात बोले थे, ध्यान दीजिएगा। अपराध जो है वह है चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा को जो कला है ना, उस तरह से चंद्रमा की कला धीरे 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 कर, चंद्रमा समझ रहे हैं, पूर्ण पौर्णमासिक चंद्रमा होता है, धीरे धीरे करके काला होता जाता है, कम हो जाता है। तो व्यक्ति अगर अपराध कर रहा होता है तो वो उसको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे देखता है उसका भक्ति का उत्साह कम होने लग गया है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। बहुत अच्छा है ये हम, ऐसा नहीं कि हम लोग सुन लिए तो हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस पे भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, व्हेन वी नो सो मच अबाउट द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ क्रिटिसाइजिंग द वैष्णवस, व्हाई डू वी क्रिटिसाइज? बोले बिकॉज वी लाइक इट, बिकॉज वी लाइक इट, है कि नहीं? महाराज परीक्षित को बहुत अच्छी बात अभी राम कृष्ण प्रभु हमारे बोल रहे थे कि देखो भाई, आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मान लो आज कोई भक्त पतित हो गया किसी भी कारण से, तो आप यह नहीं कह सकते हो कि वो आज 6 महीने बाद, साल बाद बहुत अच्छा डिवोटी नहीं बन सकता। यह भी नहीं कह सकते कि वह इसी जन्म में भगवान के पास नहीं जा सकता। और जाके कंप्लेंट कर दिया आपकी तो करेगा नहीं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, अजामिल के बारे में कोई बता, एक बात सोचिए, अजामिल को देख करके, अजामिल पंडित को देख करके कोई बोल सकता था कि इसी जन्म में वैकुंठ चला जाएगा? आप में से कितने लोग उस पर क्या कहते हैं, बेट लगाते? अजामिल को देख करके क्या कहते हैं, उससे तो हम लोग जुआ खेलना अलाउड नहीं है, लेकिन मान लो हम लोग बेट बोलते हैं, बैटिंग होती है कि भाई इस पे आप कौन लगा रहा है, 100 रुपये भी नहीं लगाएगा कि 100 रुपये भी डूबेंगे कि वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो कैसे भगवान किसको लेके जाएंगे, क्या कह सकते हैं? और दूसरा चीज़ मैं आपको बहुत बहुत ही गंभीर बता रहा हूँ। देखिए अभी आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, हम सभी लोग कर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ना चलेंगे। 5:1:35 में आप कई बार सुन चुके हो, सक्रदादीत जहाति बंधन, एक बार नाम उच्चारण करने से ही सारे कर्म ध्वस्त हो जाते। शुद्ध नाम की बात नहीं बोल रहे। तो जो चल रहा है किसी भी भक्त के जीवन में, सुख या दुख, वह सब भगवान की व्यवस्था है। भगवान कर्मों का नाश कर देते हैं, लेकिन वो कर्मों का नाश नहीं करते जो भक्त के लिए अच्छे हैं। तो ये कर्म नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है। आप देख लेना, आपकी पत्री के अनुसार आपका जीवन नहीं चलेगा। हम तो अब हमारे सामने तो आंखों के सामने चल रहा है, बहुत से भक्तों को देख रहे हैं। भगवान उसके जैसा दे सकते हैं, लेकिन वही नहीं देने वाले। नहीं तो फिर आप ये मत कहिएगा कि एक ही नाम में अनंत बल है, भैया तो उसको काट दीजिए आप। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इट इज़ नॉट गोइंग एज पर योर कर्मा, सिमिलर टू कर्मा बट नॉट एज पर योर कर्मा।
हमारे सामने एक भक्त बैठे हुए हैं जो 45 साल में मर जाना चाहिए था उनको, उनका सेकंड बॉडी नहीं है, वही बॉडी है, हमें वही बॉडी मीन्स जिंदा है। इट डजंट गो लाइक योर कर्मा। तो किसी भक्त के जीवन में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वी शुड नेवर कमेंट। मुकुंद दत्त प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे थे, नेवर लाफ एट अ डिवोटीज फॉल डाउन, 2 weeks डाउन द लाइन यू मे बी इन द सेम पोजिशन, नेवर एवर लाफ। कभी आप हंसीएगा नहीं किसी भी भक्त के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति। हमेशा हमको सोचना चाहिए कि प्रभु भगवान तो हम, अरे भगवान के ससुर का मर्डर कराने वाले अक्रूर जी, उनको भगवान डांटे नहीं, कुछ बोले ही नहीं, बोले बस वो बता दीजिए मणि कहाँ है। तो हद हो गई ना, ससुर का मर्डर हो गया तो कोई डांट लगाना, कम से कम डांट लगाने की तो बनती है, हैं? हाँ, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं किया, FIR भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किए। सी हाउ कृष्णा इज सो। अच्छा एक बात हाथ खड़ा कीजिए, कभी आप कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में सोच पाते हैं? जैसे आपके चाचा ताऊ हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, या खाली कंसेप्ट ही है अभी कृष्ण आपके लिए? बड़ी बहुत ही गंभीर बात है। क्या कृष्ण को कभी आप ऐसे सोचते हैं कि वो हैं, एक व्यक्ति हैं जैसे चाचा ताऊ? नहीं सोचते ऐसे। हनुमान जी को सोच लो कि कृष्ण को नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते इस तरह से। सी क्या कह रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। ही इज नॉट अ कंसेप्ट, विग्रह के रूप में तो है ही, बट यू कैन थिंक दैट ही इज अ पर्सन, ही इज देयर। आप मेरी शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत अच्छी बात है। हर भक्त, क्या है 5वें स्कंद में भगवान बोलते हैं, मैं अपने भक्त का हित हमेशा अपने हृदय में सोचता हूँ। और हम प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं क्या? भक्तानाम शम अभिप्सितम, अपने भक्त को परम आनंद देने के बारे में सोचते हैं। वेरी नाइस। हम खाली इतनी बात ही कर रहे थे कि कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। क्या है अनन्य का अर्थ है बता दीजिए आप, क्योंकि आपको लगेगा ये तो अनन्य नहीं दिख रहे हैं हमको, ये कहाँ है? लिल कृष्ण कहाँ अनन्य है? कृष्ण के अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं करता, ना अन्य अनन्य, सिंपल। आज मैंने सुबह भक्तों से हाथ खड़ा करवाया कि कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया और उम्मीद है कि वो लोग जाना चाहते हैं। तो ये प्रमाण है कि निष्काम भजन कर रहे हो। अगर निष्काम भजन नहीं कर रहे होते तो इच्छा होती कि स्वर्ग जाना है या और कुछ प्राप्त करना है। तो अब मैं खाली ये आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि लगेगा कोई घर में है या कोई माता जी हैं या प्रभु जी हैं, जो भी घर से, लेकिन उनकी भगवान के धाम जाने की इच्छा है इसलिए वो भजन कर रहे हैं, तो अनन्य नहीं हुए? क्या ये आश्रम डिपेंडेंट है? सी, बहुत ही गंभीर बात है। मैं आज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हाउ कलयुगा इज डिटोरिएटिंग दिस क्वालिटी ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, इज इट नॉट? लोगों को सम्मान देने की भावना कलयुग में एकदम इसका ह्रास हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि नहीं? सो वी शुड रिफ्लेक्ट अपॉन दिस। और मैं यहीं पे भक्तों को बोल रहा था, हमारे जूम पे तो खैर अपराध करने का संभावना रहता नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बाकी तो कोई किसी को बातचीत करने का मौका भी नहीं रहता है। So see, they are very nice culture. Is it not? Devotees come, they will talk about Krishna. At least I'll talk about Krishna. They will hear about Krishna. They will go back. है कि नहीं? कोई पोस्ट नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। और यही चीज़ चैतन्य चरितामृत में लिखा है, 3 सिद्धांत, संकीर्तन, कृष्ण कथा और कृष्ण पूजा, बस यही होता था क्या नाम है, अद्वैत आचार्य जी के घर पे। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्राणाय साधुनाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं,
क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। इसका अर्थ है कि देखिए, भगवान की भक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। ये समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्यों कोट कर रहे हैं? तो अब जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वह भगवान की अंतरंग शक्ति में है। और यहाँ क्या लिखा है? भक्त लोग निरंतर भगवान की शक्ति में रहते हैं, अर्थात निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। सिंपल। अब आप लोगों का क्या अनुभव हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन आज जैसे भीमा प्रभु क्लास दे रहे थे और ऐसी बातें नहीं थी कि मुझे पता नहीं थी, बट इट वॉज वेरी प्लीजिंग। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ऐसा नहीं कि हम हर दिन कुछ नई बात बोलते हैं। आपको पता है कि सरकार चेंज होगा, ये कृष्ण भगवान नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं बोली जाती। कृष्ण ही भगवान है। वही बात प्रभुपाद जी भी कई बार रिपीट कर रहे होते हैं। इट इज़ प्लीजिंग बिकॉज इट इज़ यूर कनेक्टिंग विद द इंटरनल पोटेंसी। आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आ रहे, इसलिए वह बहुत सुखमय लगता है, चाहे वो नई बात ना भी हो। और मान लो वही बात है तो आप देखेंगे अरे ये तो बड़ा इंस्पिरेशनल बात है। पता नहीं, हमको तो बहुत आसान अनुभव होता है, आप लोग भी शायद ऐसा ही अनुभव करेंगे। वही बात पता है लेकिन केवल स्मृति पटल पे आ जाने से फिर उनको प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। स्पष्ट समझ में आया? कैसे शक्तियों के द्वारा संपर्क में रहते हैं बताइए? मुझे बहुत संदेह है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग यहीं पे है ना, क्लासरूम में? दोनों लाइन में क्या बोला गया है? क्यों घबरा क्यों रहे हो? तो इजी बात है, क्या बताया गया यहाँ पे? प्रश्न क्या है? देख भी रहा है कोई टेक्स्ट की तरफ या कोई नहीं? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अब पढ़ रहे हैं इसको, इससे पहले नहीं पढ़ रहे थे। अरे सीधी बात है, शास्त्र भाई भगवान की महिमा को श्रवण कीर्तन करने के द्वारा भगवान की संपर्क में रहते हैं। अब अगर रूम में ये हाल है तो जूम में क्या लग तो रहा है कि पढ़ ही रहे होंगे आप। ठीक है, हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ओह अच्युत कृष्णा, फाइनली हिज वीडियो इज, आई हैव कॉट यू, गुड बॉय। इतना शर्मा रहे थे। क्या मैंने आपको डांटा? नहीं, आपको नहीं डांटा। आई एम हैप्पी टू सी यू, गुड बाय। ओके, सो ये बात है। चलिए, अतएव जब भगवान के कार्यों के द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या उनको पता नहीं था कि माँ के गर्भ में उनकी रक्षा हुई थी माँ के भगवान के द्वारा? सी लेकिन जितनी बार वह सुन रहे थे उसको, उनको कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। अरे दूर नहीं जाइए, आपको लग रहा है यहाँ वही बातें हो रही हैं, तो फिर हम 2 घंटा हरे कृष्ण मंत्र जब क्यों करते हैं ये बताइए? वहाँ तो केवल 3 ही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। सी, इट इज नेवर बोरिंग, इट इज एनलाइवनिंग। और यहाँ भी आपने देखा होगा, कभी हम दुख में होते हैं, किसी ने कुछ खराब बोल दिया होता तो एक ही टेप रिकॉर्डर बार बार चलाते रहते हैं। सुना है आपने? जो मिलता है उसी को बताते रहते हैं। वही बात कभी कभी वो जिसको बता चुके हैं उसको फिर वही बात बताते हैं। आपने सुना है? एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसी में रस मिलता रहता है, वो सब भौतिक रस होता है। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा करी थी। भगवान, ये बहुत अच्छा है, सुनिए ध्यान से, दिस इज वेरी नाइस। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते। कितने लोग उससे सहमत होते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पसली नहीं टूटती है कभी? रीढ़ की हड्डी में क्या स्लिप डिस्क नहीं हो रहा है? क्यों भाई, बैक पेन नहीं हुआ कभी? खराब बॉस नहीं मिला आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक? अरे ईमानदारी से बोलो, क्या कोई जीवन में कष्ट नहीं आ रहा है? आप लोग तो ऐसा बात बोल रहे हैं, हद हो गई।
हाँ, ये अलग बात है, कष्ट नहीं लगते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। कमेंट, माइक ऑन। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त कभी संकट में होते नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल बात बोल रही। बहुत से लोग भक्ति छोड़ देते हैं, जो थोड़ा बहुत संकट आता है, छोड़ देते हैं। महाराज जी बता रहे थे, भक्ति समेत महाराज जी, कि एक व्यक्ति थे, वो 16 साल तक या 15 साल तक रोज नित्य प्रतिदिन 16 माला जप करते। और एक बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार वाले नाव से जा रहे थे, जब मोटर बोट होती ना, क्या मोटर बोट हो गई, पलट गई, पूरा परिवार डूब गया, खाली अकेले वो बचे। भक्ति छोड़ दी उन्होंने। अब ये कह रहे हैं अकेले बच गए फिर भी भक्ति छोड़ दी। नहीं, मेरे संग क्यों हुआ? इतना भक्ति किया मैं, मेरा परिवार सब समाप्त हो गया। भगवान क्या कर रहे हैं? तो अब आप ये समझाइए कि भाई ये क्या बात बोली जा रही है? भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते। आप ये कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों को संकट को संकट नहीं मानते हैं। अभी आपकी बॉडी में हीट नहीं बढ़ गई थी तो क्या मान रहे थे आप? हाँ, आई एम कूल, ऐसा तो नहीं बोल रहे आप। भक्ति उसमें रहती है। भक्त कम कर, भगवान अपने भक्तों को कम करके देते हैं। द्रौपदी को कम करके दिया। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी ठीक है। यस, दैट इज अ पॉइंट। देखिए, जगत में संकट हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को स्वयं ही संकट में डालते हैं। ये बात दिमाग में खोल के डाल लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि ये और कोई नहीं कर रहा है। कृष्ण के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, उनकी इच्छा के बिना। तो जीवन में आपसे जो भी मान अपमान सुख दुख जो कर आ रहा है, वो सब कृष्ण दे रहे हैं। वो सब कृष्ण दे रहे हैं, और बचाने वाले भी कृष्ण हैं। अश्वत्थामा को प्रेरणा क्यों दे रहे हैं कि वो चलाओ, ब्रह्मास्त्र चलाओ, और उसके बाद खुद ही बचा भी रहे। द्रौपदी के चीरहरण में भी सब व्यवस्था वही भगवान ही कर रहे हैं, फिर खुद ही बचा रहे हैं। तब कहीं कर क्यों रहे हैं? तो कवयो मुह्यो क्या है, मुह्यंती कवयोपि ही। बुद्धू लोग नहीं, बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं भगवान के इस अनुभव के। क्या करना चाहते हैं कृष्ण, क्या करते हैं? और मान लो कोई कृष्ण से कहे कि भाई युधिष्ठिर महाराज क्या, कृष्ण तो हमारे सामने हैं, उनसे पूछ लेते हैं, भाई आप क्यों कर रहे हैं, ये बता दीजिए। तो कृष्ण कहेंगे क्या मैं इतना बुद्धिमान हूँ, सब जानता हूँ? वहाँ वो माया कर देंगे, वो नहीं बताएंगे। ये सब स्थिति। कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। भगवान जो कष्ट देते हैं भक्तों को, उसमें वो जो सेवा करते हैं तो उनका और यश बढ़ता है। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है, अगर उनके पास 2 करोड़ रुपए दे देता उस टाइम भी, आप प्रचार करने जाओ अमेरिका, वो बढ़िया से फ्लाइट में जाते हैं, वहाँ पे बढ़िया उनको सुविधा मिलती, तो हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अभी प्रभुपाद जी मतलब मालवाहक जहाज में गए, वहाँ पे रहने में दिक्कत हुई, तो उसका एक यश। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अपने भक्तों को यश को विस्तार करने के लिए भगवान उनको ऐसा कष्ट देते हैं और दिखाते हैं कि इतने कष्ट में भी वह भगवान की सेवा को नहीं छोड़े, है कि नहीं? हरिदास ठाकुर जी इसे कूल प्रचार कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 22 बाजार में मारपीट हुआ। तो अगर उतना प्रचार करने में उन्हें दुख भोगा, तो अगर यहाँ पे प्रचार होने में कुछ मान सम्मान मिल जाता है, थोड़ा सम्मान मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपमान मिल जाता तो सहन कर लेना चाहिए। कोई 22 बाजार में तो नहीं पिटाई कर रहा है हमारी, हैं? हाँ, सूली पे तो नहीं चढ़ा रहा जीसस क्राइस्ट की तरह। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये जीवन में होगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जिनको आप प्रचार कर रहे हो सकता है उनमें से ही कोई व्यक्ति आपको परेशान करे। एंड डोंट बी शॉक्ड बाय दैट। जीसस क्राइस्ट का ही शिष्य उनको सूली पर चढ़वाने के लिए मुख्य व्यक्ति था, और जीसस क्राइस्ट को पता थी ये बात। एक रात पहले वो खा रहे थे खाना,
और उन्हें बोला कि तुम गद्दारी करोगे और मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा, और वो भाग सकते थे। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसा उन्हें हो जाने दिया इस तरह से। नहीं है ना, इनकंसीवेबल है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको समझनी होंगी। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को प्रचार कर रहे हैं तो सभी तलवार निकाल लेंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी है, हाँ एक और बात है कि देखिए सहिष्णुता ये भक्तों का तटस्थ लक्षण है। सुना क्या? कारुणिका तितिक्षुभा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। तो तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रस्तुत होता है, तो कोई ऐसा स्थिति होनी चाहिए कि वो है प्रकाशित हो, इसलिए भगवान प्रकाशित करते हैं। देखो हमारे भक्त कितने सहिष्णु हैं। जैसे कि अम्बरीश महाराज को अगर दुर्वासा मुनि अपमान नहीं करते या उनको मारने का प्रयास नहीं करते तो कभी मालूम नहीं चलता कि अम्बरीश महाराज कितने महान हैं। इज इट नॉट? बारंबार परीक्षित महाराज को भी आप देखने वाले हैं। तो ये सब भगवान करते हैं अपने भक्तों के संग। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, ठीक है। तो जीवन में जो कुछ भी कठिनाई आ रही है ये समझना होगा कि ये भगवान के ही आयोजन है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी आ जाए कि भगवान तुरंत क्यों नहीं कष्ट दूर करते हैं? अब इसका उत्तर सुनिए, बहुत अच्छा उत्तर है। तो महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझ में उत्तर दे रहे थे कि देखिए जीवन में किसी भक्त के कष्ट आ रहा है तो आप प्रश्न करो कि वह कष्ट भगवान तुरंत दूर क्यों नहीं कर रहा है? क्या भगवान के पास सामर्थ्य नहीं है? इज इट नॉट? क्या नाम में बल नहीं है ना? क्या? तो कह रहे थे कि देखिए जैसे हाथ में कभी फोड़ा हो जाता है तो उसमें कील होती है, पता नहीं क्या होता होगा, खील, हाँ खील जो होती है, तो उस खील को निकाल दिया जाता है तब वो मेरा सही होता है, लेकिन वह कुछ समय पक जाता है उसके बाद ही खील निकाली जा सकती है। तो वैद्य जो है वो प्रतीक्षा करता है कि कब तक ये पूरा पक जाए उसके बाद फोड़े ताकि दोबारा ये ना निकले। तो जीवन में भगवान किसी के भक्त को कष्ट दे रहे हैं थोड़ा कुछ प्रयोजन लेकर के कि आगे उसको कोई बहुत बड़ा कष्ट ना भोगना पड़े। हो सकता हो कि उसका आगे का बहुत सारा कर्म इकट्ठा करके दे रहे हो कृष्ण। यू जस्ट कैन नॉट जज। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते और भक्त का तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये सब बातें हम यहाँ पे ज़रूर कहना चाह रहे, तो ये सब बातें बोली मैंने। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। अरे भाई अब देखिए हद हो गई, द्रौपदी से शादी होना और इतनी सारी इससे पहले की झमेले पांडवों के जीवन में, किस लिए? ताकि हम लोग को भगवत गीता सुनने को मिल जाए। वुड यू एक्सेप्ट दैट? एक तरह से आप समझें कि पांडवों का पूरा जीवन का कल्मिनेशन कहाँ जा रहा है? भगवत गीता को बुलवाने में। 64 करोड़ लोग मरे हैं ताकि हम लोग गीता सुन सकें, अगर ऐसे कह लीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। ये हम कुछ अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हैं, पूरा महाभारत बोला गया है ताकि लोग भगवत गीता सुन सकें। लोगों को किससे कहानी सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? अभी मैं बोलूँ कि एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तो तुरंत आप लोगों का कान खड़ा है, कौन सी कहानी? सुना आपने? क्लास में देखा है? आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी। व्हाट स्टोरी? तो स्टोरी सुनने में, किससे सुनने में बहुत इच्छा होती है, लेकिन कहो कि मैं गीता का एक सिद्धांत बताऊंगा तो उतना लोग रुचि नहीं। ठीक है, सुनाइए क्या है। ये बात प्रसिद्ध है कि पूरी महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण है भगवत गीता। तो यहाँ पे कितना सुंदर बात है कि पांडवों को इतना कष्ट मिला या जो कुछ भी हुआ, लेकिन इससे प्रकट क्या हुआ? भगवत गीता जो पूरे विश्व को आलोक देने वाली। स्वागत उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। अब आप देखिए, अब पहले एक और पढ़ूंगा। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते। आपने देखा है, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई देखिए जब इलेक्शन का समय आता है
तब सरकार छापना शुरू कर देती है कि हमने पिछले 5 सालों में क्या अच्छी चीज़ करी है, उससे पहले बोलती है कुछ। और हम संदेह है कि वो सब बातें सच हों, मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं, लेकिन संदेह ही है कि वो उसमें, बल्कि कितना बीच में वो लोग परेशान भी करते हैं। जब पावर में रहते हैं शुरुआत में तो कितना परेशान करते हैं, नहीं, नए नए रूल बना देंगे, कितना विद्रोह होता है, अच्छी खासी चीज़ चल रही चेंज कर देते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली ऑब्जर्वेशन ऐसा करते हैं। और जब उनको इलेक्शन का समय आता है तब वो बोलना शुरू करते हैं हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा किया। और वह भी कोई दूसरा नहीं बोलता है, दूसरी पार्टी का व्यक्ति नहीं बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया। कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, वो अपना ही गुणगान स्वयं करते हैं। तो सी हाउ इट इज़ डिफरेंट। ये कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनके गुणों का मतलब ख्यापन हो रहा है। ये बहुत अमेजिंग बात है, नहीं? आप लोग को इसमें अमेजिंग लग रहा है कि नहीं? कहीं जा रहे हैं लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, कितना अच्छे राजा होंगे वो। इट्स नॉट ईजी टू लाइक प्लीज एवरीवन। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से भरा हुआ रहता है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। अब देख लीजिए, वो लोग, उनके पास तो हार वगैरह सब रहा, हमने पढ़ा भी, हारान आते थे, तो हार वगैरह था वो दे देते। कोई यहाँ किसी का गुणगान करने वाले को मणि का हार देने वाला है? ही नोज क्या अभी सोने का रेट क्या चल रहा है? अभी जस्ट पूछ रहा हूँ, सोने का क्या किलो चल रहा है? 10 ग्राम 52,300 लेटेस्ट रेट है। तो अब बताओ, कोई गुणगान करेगा तो क्या 10 ग्राम सोना भी किसी को देने वाला है? सोचने वाली बात है। 50,000 रुपये देने वाला है कोई? मेकिंग भी। हमको एक बार, हम लोग गए थे, कहाँ पे थे, पार हम लोग कहाँ गए थे, हाँ से नाम था, हिसार में। हमारी तो कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो धन दे, वो उसने 1100 रुपये दिए। कहा हमारी इतनी श्रद्धा। हमने कहा तो बहुत दे दिया आपने। हमें तो कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा बहुत दे दिया आपने, कोई बात नहीं, इतनी श्रद्धा, 1100 रुपये दे दिया उसने, बहुत, कह रहा बहुत, इतनी श्रद्धा हमारी, इतनी श्रद्धा है। भगवान का यश कोई गा रहा है तो उसको भी कुछ देना नहीं चाहते हैं, और उनका कोई यश गाएगा तो कितना दे देगा बताओ यार। उसकी कोई यश, पैसे के लिए तो यश नहीं गाया जा रहा है भगवान का। कोई व्यक्ति बोले अरे तुम्हारा भी तो ये जॉब है, क्रोध तो बहुत आया मन में। हमने कहा भागवत बोल रहा मेरा जॉब है क्या? जॉब नहीं है, इट्स आवर लाइफ, इज इट नॉट? इट्स आवर लाइफ, इट्स नॉट आवर जॉब हियर। लेकिन हम खाली बात ही कर रहे हैं कि कभी ऐसे सुने हैं किसी को कि किसी का यश कोई गा रहा हो, उसको हार दे मणि का? तो आप देख सकते कि कितनी उदारता थी। नेक्स्ट श्लोक हम भी ले रहे हैं। अभी तो आप लोग थके हुए नहीं लग रहे, तो किसी पसीना भी नहीं आया। तो 16वां, आहा, ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? ऑफिशियल चैंटर इज ऑन। अरे आप थे, बीच में चले गए थे, कुछ कारण था, ठीक है। माइक दीजिए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, आरत्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णो, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णो, भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे, भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णो, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च
विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णो स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णो स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। दिस इज अमेजिंग श्लोका। किस प्रकार से वो अभिभूत हो गए भगवान की भक्ति से, बहुत अच्छा था। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण यानी विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं करी। किनकी इच्छानुसार? पांडु के पुत्रों के अनुसार, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। और ये हम भी सुन रहे हैं। सी, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सुनेगा वो हरे कृष्ण मंत्र जब तो करेगा और अच्छी बात है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। सच्चिदानंद महाराज इस बात को बोल रहे थे, इफ यू डोंट हियर अबाउट कृष्णा, यू चैंट हरे कृष्णा बट यू डोंट नो whom you are chanting to, although उसका भी फायदा है। सेम थिंग आई आस्क्ड फ्रॉम आयनपुर, दिस वाज डायरेक्टली फेस टू फेस, आई टू आई, हाउ टू हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। रीड कृष्णा बुक। The more you know the glories of a person, the more you want to chant his names. It was eye to eye. I'm so, how to say, fortunate. कोई नहीं था, वो छत पे थे, he was there on his ब्रह्मचारी आश्रम के टॉप, एकदम कोई नहीं था, eye to eye he was standing. एकदम बहुत बड़ा, आज तक वो बात, वो ग्लांस याद है आयेंद्र को, एकदम साक्षात आँखों में ऐसा अमेजिंग ना, ऐसा भाग्य नहीं मिलता ना, एकदम कैसे साथ कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे ज़्यादा किसी, लेकिन मेरे को हमेशा मैं ऐसे कुछ ना कुछ टिप्स लेता रहता हूँ। सीनियर डिवोटीज़ हैं, एडवांस डिवोटीज़ हैं, जितना आप कृष्ण के बारे में महिमा सुनेंगे उतना ही कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा, उतना ही कृष्ण का नाम बोलने की इच्छा होगी। नहीं, ये श्रीमद् भागवतम का विशेष शक्ति है कि कृष्ण के गुण प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो और आकर्षित होता है व्यक्ति कृष्ण का नाम उच्चारण करने से। के लिए स्निग्धेषु, जो भगवान की इच्छा के प्रति विनीत है, चिकना, स्निग्ध समझते हैं, चिकना, लाइक दैट। इंग्लिश में प्रभात क्या कहते हैं? मैलिएबल, मैलिएबल शब्द है ना। मैलिएबल का मतलब समझते हैं, जैसे ये लोहा को मैलिएबल कहा जाता है, जैसा चाहो उसको पीट पाट करके घुमा दो तो क्योंकि हाँ मोड़ दीजिए। उसी प्रकार से भगवान के भक्त पांडव भगवान की इच्छा के अनुसार मोड़ने के लिए तैयार हैं। कभी कोई कंप्लेन नहीं कि आप ऐसा क्यों रख रहे हैं और वैसा क्यों रख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जंगल में कहते हैं, गए तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, हम तो कथा सुन रहे हैं, आप है बड़ा अच्छा है, हमको ऋषि मुनियों को संग मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, क्या दिक्कत। स्निग्धेषु पांडुषु, पांडु के पुत्रों के लिए, जो ये पांडु के पुत्र यानी कि पांचों पांडव जो कृष्ण की आज्ञा के प्रति, इच्छा के प्रति अत्यंत विनीत थे, जैसा कृष्ण चाहते थे वैसा करने के लिए तैयार थे। तो जगत प्रणति, सारा जगत जिनकी आज्ञा का पालन करता है, प्रणति मतलब होता है प्रणाम करता है, तो यानी कि जो पूरा जगत भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है। तो ऐसे विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सारथ्य अर्थात सारथी पद की स्वीकृति। अब आपको जोड़ लेना होगा कि सारथ्य को सुन करके
यानी कि भगवान ने सारथी पद को स्वीकार किया था अर्जुन को यह सुन करके, ठीक है, समझ में आ रहा है, सारथ्य को सुन करके, पार्षद बनने के बात को सुनकर, राजसु यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति को सुन करके। अब आप जान रहे हैं कि राजसु युग में न सिर्फ भगवान ने अग्र पूजा लेकर के प्रधान पद स्वीकार किया, अपितु जितने भी ब्राह्मण वहाँ आते उनके चरणों को धुलने की सेवा भी भगवान कृष्ण ने करी। हाँ, और सुनते हैं, आप बता रहे हैं पत्तल उठाने की सेवा भी करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेवन उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से की गई सेवाओं को सुन करके, तो यानी कि डिटेल में सब सुन रहे थे कि राजसुयुग में कृष्ण किस प्रकार से कर रहे हैं या अन्य जगह युधिष्ठिर महाराज की क्या सेवा कर रहे हैं, ये सब बात। सख्य मित्र रूप में किए गए कार्यों को, स्पेशली अर्जुन के संबंध में। दौत्य दूध पद की स्वीकृति को, यह कब हुआ? ये हुआ जब ये मतलब युद्ध से पहले की बात है। तो बलराम जी आए, बलराम जी के युद्ध नहीं होना चाहिए आपस में, तो भगवान कहे कि आप ही जाके संधि करा लीजिए। तो कहे देखो मैं जाऊंगा और बात नहीं मानेंगे तो हम सब खत्म कर देंगे। तो हमें तो गुस्सा से हमारा रुकता नहीं है, कृष्ण तुम जाओ, तुम जा करके तुम तेज हो बात करने में, मतलब तुम संधि कराओ। तो भगवान वहाँ भी दूत बन के आ गए। और जब भगवान वहाँ पे गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन कहते हैं आइए द्वारकाधीश कुछ खाइए, ऐसा कुछ खाना पीना रखिए। वो सोच रहा था कि कृष्ण खाने में चटोर हैं, जीव चटोर हैं, तो बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो हमारी तरफ हो जाएंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण बोले हैं कि नहीं, मैं इस समय युधिष्ठिर महाराज का दूत हूँ। तो बोला दुर्योधन, अरे छी छी छी, आपको शर्म नहीं आते सब बोलते हुए कि दूत बनते हुए? लेकिन कृष्ण जब दूत बने हैं तो दूत ही बने हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर या किसी और नहीं बोलेंगे, सुन लेंगे तो कहीं केस ना हो जाए, लेकिन कोई बड़ा मान लीजिए सीएम डीएम हो, उसको बोल दो तुम चपरासी काम करो, करने वाला है कोई? कौन करेगा बताइए? और भगवान तो भगवान है। महाराज को बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि देखिए, मान लीजिए मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत की तलहटी पे कौवा बैठा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, ये हाँ तलहटी पे गरुड़ देव हैं और मेरू पर्वत एकदम शिखर पे कौवा बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कौवा श्रेष्ठ हो जाएगा। गरुड़ देव जी की सत्ता वो उनके स्थान पर निर्भर नहीं करती, वो गरुड़ जी ही रहते हैं। तो भगवान कोई भी कार्य करे उनकी भगवत्ता पे आँच नहीं आता, बल्कि हर चीज़ एक आभूषण बन जाती। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे भी देखिए कोई महान भक्त हो, जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं फॉर एग्जांपल, मान लो, और वह आपको देखे कि वो तो भक्तों की प्रसाद सेवा कर रहे हैं, बस नम्र सेवा कर रहे हैं, तो यह उनके लिए एक आभूषण हो जाएगा। हमने देखा परम पूज्य जनानंद महाराज को बलराम हॉल में प्रोग्राम था, वह भक्तों की सेवा कर रहे थे, यंग भक्त जूनियर डिवोटीज की भी प्रसाद सेवा कर रहे थे। हमने कहा महाराज आप क्यों कर रहे हैं? तो क्या मुझे बोले क्या मैं योग्य नहीं हूँ? तो हमने आप ये तो नहीं कह सकते, ये कैसे दे कहते हैं क्या योग्य नहीं सर्विंग करने के लिए? चुप हो गए, क्या बोलेंगे, कीजिए आप। मुझे याद है प्रबोधानंद महाराज का जब संन्यास दीक्षा हुआ था तो अगले दिन फीस्ट हुआ था उनके इस पे, तो महाराज खुद भक्तों को प्रसादम सर्विंग कर रहे थे। दैट वाज वेरी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दैट वाज सो टचिंग। हमने तो उसमें बैठा था, प्रसाद पा रहे थे, हम देख रहे थे कि महाराज दैट इज़ वेरी टचिंग। कोई सीनियर कोई महान, ऐसे भी हम देखें यहाँ पे राधे श्याम प्रभु को प्रसादम सर्विंग करते हुए देखते हैं, तो कितने महान डिवोटीज़ हैं, बड़े बड़े डिवोटीज़ हैं। और इस प्रकार से कुछ सिंपल सेवा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि निम्न सेवा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सेवा है जो नए भक्तों को दी जाती है, और वो भी करते हैं तो वो इनके लिए आभूषण जैसा लगता है ना, कि बोलते हैं कि नहीं, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं ना। तो भगवान तो कोई भी कार्य करते हैं अपने भक्तों के लिए तो उससे उनकी महिमा ही बढ़ती है। कोई नहीं कहता अरे पाँव धुलने वाला व्यक्ति, कभी बोलते हैं। और जब परीक्षित महाराज यह सुन रहे होंगे कि भगवान ने हमारे दादाजी के, देखिए आप युधिष्ठिर महाराज मत सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप परीक्षित महाराज बन जाइए, हमारे दादाजी के यज्ञ में, जरा आप बन रहे हैं, सब लोग बन सकते हैं कि नहीं परीक्षित महाराज? ठीक है, अब आप जाके कहीं सुन रहे हैं अरे आपके दादाजी के राजसु यज्ञ में तो कृष्ण साक्षात ऐसा कर रहे थे। अगर आपके दादाजी फॉर एग्जाम्पल, हमारे दादाजी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ होता तो, उस साक्षात भगवान के पार्षद होते तो नहीं ना आपको अजीब सा लगता? वाह, यहाँ पे हम देखते हैं कोई भक्त हैं जिनके बाबा जी डिवोटी थे, तो उसी में खुश अनुभव करता है कि हाँ हमारे बाबा जी, हमारे फूफा जी, ऐसे भी कुछ
बोलते हैं लोग ये महान भक्त थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना उनको मतलब आत्मीयता लगी, कितना उनका हृदय द्रवित हो गया होगा, ये सोचने वाली बात है। तो सख्य के बारे में सोच रहे थे कि किस प्रकार से हमारे दादा अर्जुन से भगवान का सख्य था। दौत्य तो हमने चर्चा कर लिया। वीरासन, रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति को। अब ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लीला कौन सी लीला को संबोधित कर रहा है, लेकिन इतनी बात याद है कि जब अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि जयद्रथ को मारना है, तो अर्जुन सो रहे थे और भगवान जग रहे थे। भगवान को चिंता थी कि कल कैसे अर्जुन को हम जिताएंगे, लेकिन रखवाली क्या कर रहे होंगे हमको, आप लोग को जानते हो तो पता नहीं, हमको तो नहीं इस बारे में पता है। अनुगमन, चरण चिन्हों पर चलने को, मतलब पीछे पीछे चलते। बड़े भाई राजा है तो कृष्ण पीछे पीछे चलते। स्तवन, प्रार्थना करने को। प्रणामान, तथा प्रणाम करने इत्यादि कर्मों को शुण्वन, सुनते हुए। तो आप समझ रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण आते थे तो युधिष्ठिर महाराज को साष्टांग प्रणाम करते, बड़े भाई हैं, और अन्य लोग उनको प्रणाम करते, अर्जुन को गले लगाते। ये तो आप जानते हैं, इस प्रकार से कृष्ण करते। नृपति अर्थात महाराज परीक्षित, विष्णु चरणारविंदे भक्तिम करोति, भगवान विष्णु के चरण कमलों में भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो कोई कारण बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या लिंक है। श्लोक सुन लिया आपने, ये सब बातें सुन करके भगवान के सारथ्य, भगवान के पार्षद सेवन सख्य दौत सुन करके वह भक्ति से अभिभूत क्यों हो गए। माइक पे बताएंगे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माइक छुपा दिया गया है। हाँ नहीं, इस पे नहीं, इस पे मत बोलिए, ये वाला से रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ वो अनऑथराइज्ड है। हाँ। जो सारथ्य पार्षद बने और दौत्य बने, हाँ। और वीरासन अनुगमना, मतलब और धीरे बोले ताकि कोई सुन ना सके। हाँ। भगवान हाँ। जो सारथ्य पार्षद बने, हाँ। और दौत्य बने और आगमन किया पीछे युधिष्ठिर महाराज के, तो भगवान का पोजीशन बहुत एलिवेटेड था। तो परीक्षित महाराज भी सुन रहे कि भगवान इतना निम्न पोजीशन लेके मेरे परिवार के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए इतना किए, तो उनको ये लगा कि भगवान इतने पोजीशन हाई होने के बाद इतना निम्न काम करे, तो उनके हृदय में भक्ति आई कि इतना कृतज्ञ फील करे भगवान के प्रति। अब आपका ये सही उत्तर है। और भी कुछ इसमें है, मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ तो कुछ। यस प्रभु। हाँ, भक्त वात्सलता को देख, भक्त वात्सल्यता, और उसमें एक और गुण भी है, आत्मदह, अपने आप को दे देने वाले कृष्ण। ये गुण नहीं भूल गए आप लोग। किसी तरह से आप सेवा कराओ, यही भगवान भक्त भक्तिमान। जैसे भक्त लोग भगवान की हर प्रकार से सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे कृष्ण भी भक्त की हर प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक है। ये बात है। सभी उत्तर सही थे, आप जो बोला वो भी सही। भक्त वात्सल्य भी है, और स्पेशली शब्द है आत्मद हरि, ठीक है, स्वयं को प्रदान करने वाले। आप लोगों को ऐसा अनुभव शायद होगा कि नहीं, हम ये साक्षात अनुभव किए हैं। एक बार गुणार्णव प्रभुपाद फर्स्ट हाउस में क्लास दे रहे थे, और सारण ठाकुर प्रभु भी थे, मैं भी था वहाँ पे। वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के अंत समय में वे प्रभुपाद की किस प्रकार से सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि काली गाय का दूध अगर मैं पीता हूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो बड़ा प्रयास करके वे काली गाय का दूध ढूंढ करके लाए। तो प्रभुपाद इतनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। हम उसको नहीं बोल सकते, वो माहौल भी नहीं रह सकते कि गुणानंद प्रभु को सीधे प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपकी कृपा, आई एम लिविंग बाय योर मर्सी, आई एम लिविंग बाय योर मर्सी। और ऐसा जब बोल रहे थे, ऑल ऑफ अस वर जस्ट क्राइंग अनस्टॉपेबली वर क्राइंग। वो सुन करके ना व्यक्ति अभिभूत हो जाता है कि कितना प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से प्रेम करते थे। और कोई भी भक्त जो सेवा करने के लिए, देखिए प्रभुपाद जी का प्रेम केवल शिष्यों से तक सीमित नहीं है, जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनकी सेवा कर रहे हैं, ही इज एक्सटेंडिंग दैट कंपैशन टू देम, इज़ वेरी इंटेंस। तो सुन करके व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। तो यहाँ पे देख ही रहे कि संबंध तो देख ही रहे अपने पूर्वजों से, और इस प्रकार से कृष्ण अपने उनके पितामहों को प्रेम करते थे। यह देख करके उनके खुद की भक्ति भगवान के प्रति बहुत बढ़ गई। मेक सेंस? कुछ भी नहीं हो रहा आप लोगों के हृदय में कि कृष्ण इतना भक्तों से प्रेम करते हैं, तो हम कृष्ण को कुछ तो समर्पण करें। नहीं,
ये होता है तात्पर्य। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। कभी कभी भक्त लोग सोच सकते हैं कि भगवान हमसे आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम समझ नहीं पाते कभी कभी। ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। बारंबार जब हम भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है उसको सुनते हैं तो क्या होता है, बताएंगे ज़रा। हमारे अंदर में क्या इच्छा आती है? क्या कब वो दिन आएगा जब मैं भी भगवान कृष्ण से इसी प्रकार का आदान प्रदान प्राप्त कर सकूंगा? दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन इन अ सेंस कि आपके हृदय में एक स्पार्क जग रहा है उस डिज़ायर का। जैसे अब आप लोग भी अंग्रेजी, तो कितने लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं यहाँ पे? धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे, जान रहे कि होमवर्क ना आ जाए, है ना। और कितने लोग के पास पैसे हैं? 900 रुपये, कितने की थी? 2000 की? 2000 की थी भक्ति बृहद भागवतामृत? 2800 की नहीं, बृहद भागवतामृत 2200 कुछ की थी। तो आप देख लीजिए कि 2200 खर्च कर सकते हो ना? हाँ, 2200 पढ़िए उसको। सही में जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं वो बात बड़ी चली थी। स्वागतम स्वागतम, इतने करोड़ों करोड़ों अरबों जीव हैं, एक टुन्नू से मतलब भौतिक जगह से एक जीव आया और कृष्ण कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। दैट इज अमेजिंग। और फिर जब वो गोलोक जाते हैं, आगे वैकुंठ से गोलोक जाते हैं, तो कृष्ण उनको जब पहली बार देखते हैं आलिंगन करके वो बेहोश हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग ना। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, रियली अकेले में पढ़ेंगे, तो पक्का आंखों से आंसू जाएगा कि कृष्ण हमको क्षमा कर दीजिए, हम केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इज इट नॉट? व्हेन विल दैट डे कम व्हेन कैन एक्चुअली हैव रेसिप्रोकेशन विद यू लाइक दिस? हु विल नॉट क्राई? हु विल नॉट एस्पायर? लेकिन सुनने से होगा ना। या जब हम सुनते हैं दामोदर पंडित और क्या नाम है उनका, और कौन से पंडित हैं, जगदानंद पंडित झगड़ा कर रहे हैं महाप्रभु से, या फिर वो श्रीधर बोल रहे हैं, श्रीधर को खोला बेचा, श्रीधर को महाप्रभु कहते हैं क्या वरदान चाहिए तुमको? सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए, तुम्हें तीनों लोगों का राज्य चाहिए? कहते नहीं, वो ब्राह्मण लड़का हमारे पास आए जो 2 घंटा हमसे झगड़ा करता था, हम ये चाहते हैं कि रोज वे हमसे 2 घंटा आकर झगड़ा करे और हमारा कद्दू खरीद के ले जाए। महाप्रभु उनके घर पे उनके पास आते, सबसे सस्ते में कद्दू बेचते थे वो, और फिर भी कहते तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, तुम बहुत महंगा लगा रहे हो। तो वो भी कहते अरे तुमको नहीं लेना है तो दूसरी जगह से ले लो ना, भाई यहाँ पे महंगा मिल रहा है, दूसरी जगह से लो। नहीं नहीं, तुमसे ही लेंगे। अंत तो गत्वा फ्री में ले जाते है कि नहीं? अब ये है ना सीट, और यही मांगे खोला बेचा श्रीधर। सोचिए तीनों लोगों का राज्य दे दिया जा रहा हो और बोले नहीं, हम तो यही चाहते कि वो ब्राह्मण बालक आए, और कितने महाप्रभु प्रिय लगते, प्रिय मतलब सुंदर लगते हों, कंदर्प कोटि कमनीय शोभा, और वो बस काली कद्दू पे झगड़ा कर रहे हैं। और सोचिए भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके पूरा मतलब सारा काम छोड़ करके, काम क्या है, रोज 2 घंटा जाकर खोला बेचा श्रीधर से झगड़ा करना कद्दू के ऊपर, कद्दू के मूल के, रो एवरी डे। कितना सुख कृष्ण को, महाप्रभु को मिल रहा होगा, खोला बेचा श्रीधर को मिल रहा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर। ऐसा लगता है कि हमारा हृदय शुष्क रहेगा, सूखा रहेगा, ऐसा है नहीं। सुनते 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 हृदय उधर मुड़ जाने लगता है, वही बातें घूमती रहती। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से
भक्तों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। तो जो लोग हिंदी भी समझते हैं तो कम से कम चैतन्य चरितामृत तो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल है ही ना, प्रभुपाद जी ने पढ़ा है। मैं मान रहा हूँ कि कुछ उसके अध्याय बहुत कठिन है, सिद्धांतिक हैं, वो कठिन है, लेकिन बाकी जो लीलाएँ हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हो और कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी तृप्ति नहीं होगी। आप जितनी बार पढ़ेंगे फिर बहुत आनंद आएगा आपको। हरिदास ठाकुर जी के बीच में या बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम से पढ़ना चाहिए, इसी के लिए मानव जीवन है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। आप लोगों को याद आ रहा ना जगदानंद वाला पास टाइम? जगदानंद जी तेल लेकर के आए चंदन का और कहा कि महाप्रभु को थोड़ा सर में लगा दीजिएगा, गोविंद को बोले थे। तो गोविंद बोला कि ले क्या है चंदन, तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसा करो एक मसाज करने वाला भी रख दो। देखो कितना प्रेम से मतलब गुस्सा होना है। हम पहले एक्चुअली मना कर दिए, नहीं हम नहीं स्वीकार करेंगे। बार बार जब बोल रहे थे कहते ऐसा करो कि मसाज करने वाला भी रख दो। ये जगदानंद यही चाहता है ना कि मैं चंदन का तेल लगाऊं ताकि लोग मुझ पर हंसे। तब भी जगदानंद कुछ बोले नहीं, तब वो चुप रहे। फिर बाद में एक दिन जगदानंद को बोले महाप्रभु कि जगदानंद ऐसा करो, तुम जो चंदन का तेल लेके आए हो वह जगन्नाथ जी के यहाँ पे जलवा दो, वहाँ के दीपक में लग जाएगा, तुम्हारा मेहनत सफल हो जाएगी। तेल कौन लेके आया है? तेल कौन लेके आया है? कौन तेल लेके आया है? ले करके लाए और जो तेल का मटका तेल उन्हीं के सामने फोड़ दिया। देखो कितनी धृष्टता है, महाप्रभु के सामने ही फोड़ दिए उसको। और फिर जाकर भूखे रह रहे हैं, 3 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं। फिर महाप्रभु 3 दिन के बाद जा रहे, कह रहे हैं जगदानंद मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, खाना बना दो। देखो कितना स्वीट, तुरंत फट स्नान किया, स्नान करके तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर आए, उन्होंने भोजन ग्रहण किया और 10 गुना खिलाया महाप्रभु को। और महाप्रभु भय कर रहे हैं कि आज हम अगर हमको बोल दिए तो फिर ये फास्टिंग करेगा। और फिर उसके बाद कहते तुम खाओ, अब तुम खाओ, नहीं तो हम यहाँ से हट नहीं रहे। देखिए कितना स्वीट है। तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम अभी मैंने अन्य लोगों ने भी, क्या नाम था, रमाई पंडित ने भी सहायता करी है, वह उनको खिला दूंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो आप जाइए। फिर जब महाप्रभु वापस चले जाते हैं श्रवण रेस्ट करने के लिए, तो गोविंद को बोलते हैं, गोविंद जाओ उनके तुम चरण दबाओ, तुम लौट के आओगे तो तुम्हारे लिए हम प्रसादम की व्यवस्था रखेंगे। तो गोविंद को महाप्रभु इधर वापस भेजते हैं, जाओ देख के आओगे तो खाया कि नहीं खाया। अब एकदम सामान्य इंसान की तरह लग रहा है ना, सामान्य लोग तरह से लोग करते हैं आजकल, तो उतना नहीं करते, खा लिया ठीक है वट एवर, बट वेरी इंटेंस हाउ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग इंडिविजुअली विद हिज डिवोटी। या फिर जैसे हरिदास ठाकुर जी के पास आते हैं जब उनका शरीर छोड़ने का समय होता है, तो आप बहुत सारी लीलाएं हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर टू बी स्पेंट। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे, और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके। कितना सुंदर लाइन है, देखिए। भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज राज्य करें, और इसके लिए वह महाभारत का युद्ध करवाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब पांडव लोग आराम कर रहे हों या कुछ, उनको कुछ मतलब कहीं, हाउ टू से दैट, क्या झल्लाना समझते हैं? झल्लाना शब्द समझते हैं कि क्या इतना सेवा करवा रहे हैं हमसे? ऐसा नहीं है, इतनी परेशानी दे रहे हैं, ऐसा झल्लाना नहीं है। जितना सामर्थ्य है वो लगा देना है कृष्ण की सेवा में। हम लोग का ये गुण नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट व्हाट द पांडव आर डूइंग। जो पांडव कर रहे हैं उनको तो हम सराहना करना चाहिए। किसी तरह से व्यक्ति को समझना चाहिए कि देखिए अंतर कुछ नहीं है, वो कृष्ण वहाँ हैं, यहाँ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। हम अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा या धन के द्वारा किसी तरह से भगवान के यश को प्रचार करने में अपना जीवन समर्पित करें। कृष्ण विल बी लाइक अनलिमिटेडली ग्रेटफुल टू हिज डिवोटीज। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। हम लोग से कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का बड़ा स्पष्ट तरीका सुना आपने। कोई यहाँ पे प्रश्न भी है या नहीं है? क्या जितना प्यार कृष्ण गोप कुमार से करते हैं उतना ही प्यार वो हमसे भी करते हैं। आपसे तो नहीं करते। अरे नहीं भाई, सभी जीवों से करते हैं।
ठीक है, यही बात थी गोप कुमार को। उससे पहले लगता था, जब गोलोक गए थे उससे पहले ये अनुभव होता था कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन गोप कुमार जब गोलोक गए तब उनको विषय समझ में आया कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रेम करते हैं। भाई देखिए, इस जगत में भी देखा जाता है कि एक पिता के बहुत सारे बेटे होते हैं या संतानें होती हैं, सभी से वो प्रेम करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हर बच्चे से प्रेम करता है। नहीं, क्यों ऐसा नहीं होता है? भाई मान लीजिए आप भाई बहन है, तो क्या बहन से प्रेम करते हैं और भाई से नहीं करते? दोनों से करते हैं, और दोनों से व्यक्तिगत भी तो करते हैं। यहां ऐसा हो सकता है किसी से विशेष करते हो, किसी से नहीं करते हो, लेकिन कृष्ण सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। भूरिजन प्रभु कहते हैं, हमको नहीं समझ में आएगा कि हमसे कृष्ण, मी, वाई कृष्ण हैज टू लव मी, बट दिस मी इज नॉट यू। आप जिस शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं वो नहीं है, उससे कृष्ण प्रेम नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? हम लोग तो अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही मतलब पहचान करते रहते हैं ना। तो मी कर रहे हैं, मतलब यही तो सोचते हैं मी, पर कृष्ण तो आत्मा को देख रहे हैं ना। सहज, उनके लिए सहज है जीवों से प्रेम करना, करते हैं। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।